दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम है मसूद साहब। दोस्तों आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि स्टॉक कैटेगरी क्या होता है। जैसे बहुत सारे बच्चे सोच रहे थे कि सर कैटेगरी क्या है, कैटेगरी के बारे में ज़रा की वीडियो बना बता दीजिए। स्टॉक कैटेगरी में ये होता है, जैसे मान लीजिए कि हम मोबाइल शॉप की दुकान पर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर 2 कैटेगरी पर काम हो रहा है। जैसे कि हमारे पास टच का भी फ़ोन दिख रहा है और कीपैड का भी फ़ोन दिख रहा है। तो हम टच और कीपैड का अलग अलग कैटेगरी बनाते हैं, किस कैटेगरी से कितने माल खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, ये सारे ट्रांजेक्शन इस फीचर में ऐड हो हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों देरी न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको क्रिएट पे जाना है और यहाँ से लेजर पे है। ठीक है ना, लेजर पे जाने के बाद आपको यहाँ से यहाँ पे परचेज का एक लेजर बना लेना है इस तरीके से, और अंडर इसको परचेज अकाउंट में डालना है। अंडर इसको परचेज अकाउंट में डालने के बाद फिर आपको एक किसी कंपनी नाम से, किसी के नाम से, यहाँ से जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे डाल दिया मोनिस एससी, और यहाँ पे इसको डाल दिया संडी क्रिएटर। संडी क्रिएटर पे डालने के बाद अब इसको मैं कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देता हूँ। उसके बाद मैं वापस से एक लेज़र बनाता हूँ कैपिटल का। कैपिटल का लेज़र क्यों बनाया जाता है दोस्तों? कैपिटल का लेज़र इसलिए बनाया जाता है ताकि हम हमारे कंपनी में कितनी पूंजी लगाई जा रही, इन सारी चीज़ों का ब्यौरा हम लोग दे सकते हैं। यहाँ पे वापस से आपको सेल्स वाउचर का बना देना है, सेल्स वाउचर कर लीजिएगा और आप बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद आप यहीं पे देखेंगे शो मोर पर, तो शो मोर पर आप यहाँ से स्टॉक ग्रुप में जाएंगे और आप यहाँ से डाल दीजिए जैसे कि कन्हैया मोबाइल शॉप। ठीक है, कन्हैया मोबाइल शॉप पर जाएंगे और कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, एक्सेप्ट कराने के बाद आपको स्टेप से बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद अब यहाँ से आपको यूनिट्स बना देना है। तो यूनिट्स में एनएस डाल दीजिएगा। एनएस का मतलब होता है नंबर्स ऑफ सिस्टम। ठीक है, और इसको कंट्रोल कर दीजिएगा। उसके बाद फिर आप बैक आते हैं, फिर आपको मिलता है स्टॉक कैटेगरी। तो स्टॉक कैटेगरी में यहाँ पर लिखेंगे POUCH टच और इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप बना देंगे कीपैड भी बना के आप कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको मिलता है और यहाँ से सीधे चले जाएंगे आप स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम पे आते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया नोकिया 1200C, इसको हमने यहाँ पे डाल दिया कन्हैया मोबाइल शॉप और यहाँ पे डाल दिया हमने कीपैड। तो यहाँ से कीपैड डाल देते हैं और यहाँ से एनएस बोल के कंट्रोल प्ले कर देते हैं। उसके बाद हम लेते हैं नोकिया 3110। नोकिया 3110 लेने के बाद यहाँ पे स्टॉक जैसे कन्हैया टूर एंड ट्रेवल या कन्हैया मोबाइल शॉप, ऐसे कीपैड एनएस करके सब करना है। उसके बाद ओप्पो F21s Pro ले लेते हैं, ओप्पो F21s Pro ले लेते हैं, कन्हैया मोबाइल शॉप और यहाँ से लेते हैं टच और इसको कंट्रोल कैसे कर देते हैं। उसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ पर Vivo V19 Pro, यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ से भी वही चीज़ें कन्हैया यहाँ से डाल देते हैं और उसके बाद जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से लेते हैं टच। हमने दो यूनिट्स दोनों के लिए बना दिए। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद बैक आ जाते हैं। बैक आ जाने के बाद आपको चले जाना सीधे वाउचर्स की। वाउचर्स का काम क्या होता है? वाउचर्स का काम होता है कि हम लोग अपने कंप्यूटर में कैसे कैसे ट्रांजेक्शन कहाँ कर रहे हैं। तो वाउचर्स में बेसिकली क्लिक कर देते हैं। आपको क्या करना है, F7 प्रेस कर देना है। F7 प्रेस करने के बाद यहाँ पर हमको क्या कर देना है, कैश पर क्लिक कर देना है। ठीक है, कैश पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे कि जितनी भी चीज़ें यहाँ पर बनानी है वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करेंगे, कैपिटल को चुन लेते हैं। कैपिटल को चुनने के बाद यहाँ से कंट्रोल A करके आप इसको एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद अब आप F9 प्रेस करेंगे। F9 प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर मिलता है। सप्लायर इनवॉइस नंबर में आप क्या करेंगे, यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर डालेंगे और यहाँ पे मुनीस डाल देंगे, मुनीस संडी क्रिएटर, और उसके बाद यहाँ पर ठीक है यहाँ पे क्लिक करेंगे और नोकिया लेते हैं 10 पीस। ठीक है, नोकिया इसका मान के चलिए कि 1500 रुपये रेट लगा देते हैं। 1500 रेट लगाने के बाद फिर नोकिया के 10 ले लेते हैं, इसका भी 10 लगा देते हैं और इसका लगा देते हैं 2500 रुपये। उसके बाद यहाँ से एंटर करेंगे, ओप्पो F21s Pro ले लेंगे, ये ले लेते हैं, इसको 19,500 में परचेज़ कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से स्पेस दबाएंगे, फिर यहाँ से Vivo V19 Pro लेंगे, यहाँ से ये ले लेंगे। उसके बाद मान के चले कि इसमें हम बता देते हैं कि तकरीबन इसको डाल देते हैं 23,500 रुपये का। ठीक है, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करा देते हैं। उसके बाद पेमेंट नहीं करेंगे, डायरेक्ट सेल्स कर देते हैं। यहाँ पर अब हमें क्या करना है, कुछ आइटम को सेल्स कर देंगे। तो सेल्स करने के लिए आप यहाँ से टैली पर क्लिक करेंगे और स्पेस दबा देंगे, यहाँ से सेल्स वाउचर को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, सेल्स वाउचर को सेलेक्ट करने के बाद अब जैसे यहाँ से ले लिया, यहाँ पे डाल देंगे 5। अब यहाँ पे 5 डालने के बाद क्या करना है आपको
कि नोकिया जो है ये मान के चले कि 1650 रुपये दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद इंटर करेंगे यहाँ पे नोकिया एक्टिव 10, यहाँ पे 5 ले लीजिएगा। इसको 2500 में बेचे हैं तो 2750 में कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्पेस दबाइएगा, यहाँ पे ओप्पो F21s Pro ले लीजिएगा 5 नंबर ऑफ सिस्टम लेने के बाद। और यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि मान के चलिए इसको 21,500 में बेच देंगे, ठीक है। 21,500 में करने के बाद फिर यहाँ पे जाते हैं Vivo V19 Pro, ये हमारा 23,500 का था और यहाँ से 24,500 का था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा लेते हैं। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कराने के बाद यहाँ पर हमको नो कर देते हैं। अब लास्ट के मोमेंट में आप लोग क्या करते थे कि भैया हम यहाँ पर क्या करें कि हमारा स्टॉक कैटेगरी दिखाना लगे। तो स्टॉक कैटेगरी कैसे दिखाता है, यहाँ पर आप डिस्प्ले मोड रिपोर्ट पे जाएंगे। डिस्प्ले मोड रिपोर्ट पे जाने के बाद आपको आना पड़ेगा इन्वेंट्री बुक पर। इन्वेंट्री बुक पर जब आप आएंगे तो आपको यहीं पे मिलता है स्टॉक कैटेगरी समरी। स्टॉक कैटेगरी समरी पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दोनों कैटेगरी दिख जाएगी। एक आ जाता है कीपैड और दूसरा आ जाता है टच। तो आप कीपैड पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास कीपैड में यहाँ पे देख सकते हैं कि नोकिया 1200 था और नोकिया एक्टिव 10 था। 10 खरीदा था आपने, 5 यहाँ पे मिल गया, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे टच पे जाएंगे, टच पर क्लिक करेंगे, ओप्पो F21s Pro करेंगे, 5 नंबर ऑफ सिस्टम लिया गया था वीवो। तो आप इसी तरीके से देख सकते हैं, कीपैड पर क्लिक करेंगे तो कीपैड का फ़ोन आ जाएगा, यहाँ पे टच पर क्लिक करेंगे तो टच का फ़ोन आ जाएगा। तो अब अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप इस तरीके से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।